हमारा एक बच्चा जब चॉकलेट लेता है तो उसमें भी आपको हम टैक्स देते हैं। तो टैक्स के बावजूद आप अपनी तनख्वाहें मरात लेने के बावजूद जो आपका काम है वो आप नहीं करते हैं। खान का TMA इस वक्त जो है वो माली खसारे में है और 4 माह से उसके मुलाजमीन और पेंशनर्स जो है उसको तनख्वाहें ज़रूरत से ज़्यादा भर्तियाँ कर दी जाती हैं, सियासी भर्तियाँ कर दी जाती हैं, लोग ड्यूटियाँ करते नहीं हैं। डेस्मल खान का तालीमी बोर्ड जो है बहुत ही गंभीर उसके अंदर सूरत हाल बन गई है। इसका रिज़ल्ट ये बनता है कि इदारे के अंदर मौजूद मुलाजमीन होते हैं, जो दीगर आपके ऐसे लोग स्टूडेंट जो होते हैं जो इस पोस्ट के अहल होते हैं, उनको नज़रअंदाज किया जाता है और बंद कमरों में ये फैसले होते हैं। डेर इस्माइल खान की अगर गली कूचे का कह लें को एक ना एक बंदा जो है वो ज़राअत के अंदर लगा हुआ है, उनके खिलाफ जो है वो एहतसाब करें उनका। यहाँ पर मैं डेर इस्माइल खान के जो तहकीकाती इदारे हैं मैं उनको भी इसमें कोट करूँगा कि आप लोगों ने, अस्सलाम वालेकुम, हमारे यहाँ हुकूमतें जब वो उनको महसूस हो जाए कि वो उनका जाने का वक्त आ गया है और वो आइंदा इंतखाबात में जब हिस्सा लेंगे तो उनके लिए बहुत सारी रुकावटें, मुश्किलात का शिकार वो होंगे, तो वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं जिससे जो आइंदा आने वाली हुकूमत होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। ऐसी पॉलिसियाँ बनाती हैं जिसका अपनी जो कारकर्दगी है उसका सारा गंद जो है वो आने वाली हुकूमत के ऊपर डाल देती हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर भी यही सूरत हाल बन चुकी है। आप देखें पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त धड़ाधड़ जो है वो भर्तियाँ कर रहे हैं, नौकरियाँ दे रहे हैं, अपने MPAs को जो है वो खुशहाल कर रहे हैं, उनको फ़ंड्स दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो KP गवर्नमेंट है उसका भी यही हाल है कि जितने भी उनके अंडर इदारे आते हैं उनके अंदर सियासी भर्तियाँ शुरू कर दी गई हैं, ऐसी स्कीमें ला रहे हैं जिससे ज़ाहिर है कि एक तरफ उनका मौक़िफ़ है कि हमारा जो सूबा है वो डिफ़ॉल्ट करने के करीब है, हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं, हमारा जो है वो बिल्कुल अपने हम अखराजात पूरे नहीं कर रहे, कि हमारा वफाक ने जो है वो बजट और पैसे हमारे रोके हुए हैं, फ़ंड्स रोके हुए हैं। और दूसरी तरफ जो है वो इसके बिल्कुल बरअक्स उन्होंने सियासी भर्तियाँ भी शुरू की हुई हैं, ऐसे प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिनके उनके पास सिरे से पैसे ही नहीं हैं। तो ये आने वाली जो हुकूमत है उसके लिए मुश्किलात का बायस बनेगी। मैं ख़ास तौर पर डेर इस्माइल खान के हवाले से बात करूँगा कि डेर इस्माइल खान के अंदर भी धड़ाधड़ सियासी भर्तियाँ हो रही हैं और मुख्तलिफ़ महकमों के अंदर जो है वो सियासी भर्तियाँ की जा रही हैं। आप देखें कि डेर इस्माइल खान का TMA इस वक्त जो है वो माली खसारे में है और 4 माह से उसके मुलाजमीन और पेंशनर्स जो है उसको तनख्वाहें नहीं मिली हैं। आप देखें कि वो उनका रेवेन्यू भी जनरेट होता है, उनका जो है एक प्रॉपर चैनल के थ्रू उनके पास जो है वो तनख्वाह भी नहीं आती, लेकिन ये है कि 4 माह से वो अपनी तनख्वाहें जो है वो उनसे महरूम है, पेंशन उनको नहीं मिल रहे, फाके जो है वो काट रहे हैं और मुसलसल एहतजाज के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। उसका बुनियादी मकसद और बुनियादी जो मैंने आपको इंट्रो में बताया है कि वजह यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा भर्तियाँ कर दी जाती हैं, सियासी भर्तियाँ कर दी जाती हैं, लोग ड्यूटियाँ करते नहीं हैं, सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं, जिससे इदारे के ऊपर जो है वो गैर ज़रूरी बर्डन की वजह से इदारे का जो है वो हाल आपके सामने है, TMA का जिस तरह से हाल है। इसके साथ देखें कि डेर इस्माइल खान का तालीमी बोर्ड जो है वो इस वक्त जो है वो बहुत ही गंभीर उसके अंदर सूरत हाल बन गई है। सियासी भर्तियाँ उसके अंदर भी शुरू हो रही हैं। पहले भी उन्होंने जो है बंदे लगाए हैं, सियासी भर्तियाँ की हैं, अब भी उसके अंदर जो है वो 9-10 बंदे ऐसे भर्ती कर दिए हैं। इदारे करते क्या हैं, हुकाम करते क्या हैं कि ख़ुद साख्ता जो है वो पोस्ट क्रिएट कर देते हैं जिसके ऊपर बंदे जो है वो अपनी मनपसंद और ज़ाती पसंद के जो है वो बंदे उसके ऊपर जो है वो पॉइंट कर देते हैं, जिसको आर्जी जो है तौर पर पोस्ट जो है वो कहकर उसके ऊपर लोगों को भर्तियाँ कर देते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये बनता है कि जो इदारे के अंदर मौजूद मुलाजमीन होते हैं, जो दीगर आपके ऐसे लोग स्टूडेंट जो होते हैं जो इस पोस्ट के अहल होते हैं, उनको नज़रअंदाज किया जाता है और बंद कमरों में ये फैसले होते हैं। उसके बाद जब उसका थोड़ा सा अरसा गुजर जाता है तो उसमें बुनियादी तौर पर जो है वो लीगल प्रोसेस के तहत एक पोस्ट जो है उसको निकाल के और ये कहकर जो है वो उस पोस्ट के ऊपर अपने बंदे तैनात कर दिए जाते हैं कि ये हमारे इदारे के लोग हैं और हमारे इदारे के ही प्रायोरिटी है कि वो उसके ऊपर भर्ती किए जाएँ। तो सरासर जो डेरा बोर्ड के अंदर भर्तियाँ हुई हैं उसमें ना कोई उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है। आप देखें कि महकमा एजुकेशन अगर किसी को आर्जी तौर पर जो है वो उनको ज़रूरत होती है, किसी टीचर की ज़रूरत होती है, क्लर्क की ज़रूरत होती है, तो उसमें वो लीगल तरीके के साथ जो है वो उसके ऊपर एक
प्रोसेस के तहत उसका ये है कि उसके इश्तिहार के ज़रिए जो है उसके ऊपर पोस्टिंग की जाती हैं। तो इस महकमे में जो है हमारी आला हुकाम से भी इस हवाले से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आर्जी तौर पर जो है ना हमने ये भर्ती की हुई है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि पहले आर्जी तौर पर भर्ती करते हैं, उसके बाद जो ख़ुद की क्रिएशन होती है, ख़ुद वो अपनी एक पोस्ट निकाल के उसके ऊपर मनपसंद बंदे और सियासी जो लोग हैं उनको खुश करने के लिए जो है वो गैर ज़रूरी भर्तियाँ करते जाते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये बनता है, जिस तरह TMA का है रिज़ल्ट ये बनता है कि वहाँ पर जो है वो तनख्वाहें पूरी नहीं होती, वहाँ पर लोग जो है वो काम नहीं करते। आप देखें कि बहुत सारे, आप मैं किस इदारे का नाम, महकमा ज़राअत को आप उठा लें, हर डेर इस्माइल खान की अगर गली कूचे का कह लें को एक ना एक बंदा जो है वो ज़राअत के अंदर लगा हुआ है। लेकिन बुनियादी तौर पर देखें, हम ज़राअत की ना यहाँ पे कोई बड़ी में कोई उसके ऊपर कोई प्लांटिंग हो रही है, ना उसके ऊपर कोई काम हो रहा है। बस ये है कि हर इदारा जो है वो खसारे में जा रहा है, लेकिन भर्तियाँ जो है वो टिका के भर्तियाँ की जा रही हैं, जिससे इदारे में ज़ाहिर है उनका ना तो क्रेडिबिलिटी उसके अंदर रहती है। जब अहल लोग और जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो कि डेर इस्माइल खान के जो मेहनती स्टूडेंट हैं और जो अहल होते हैं उन सीटों के, वो उसमें जो है वो नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, और सियासी लोग जो है उसके ऊपर आके अपने मफादात की खातिर, अपनी पसंद नापसंद और अपने वोट को कलेक्ट करने के लिए ऐसे लोग भर्ती कर देते हैं जो उसके अहल भी नहीं होते। तो ये सिस्टम अब बंद होना चाहिए और डेर इस्माइल खान के जो आवाम हैं उनको इस हवाले से सोचना चाहिए कि अपनी आंखें खुली रखें और इस किस्म के अफराद जो कि इदारों के अंदर गैर ज़रूरी और बोगस भर्तियाँ करते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो एहतसाब करें उनका। यहाँ पर मैं डेर इस्माइल खान के जो तहकीकाती इदारे हैं मैं उनको भी इसमें कोट करूँगा कि आप लोगों ने आवाम के टैक्स आप लोग लेते हैं। हमारा एक बच्चा जब चॉकलेट लेता है तो उसमें भी आपको हम टैक्स देते हैं, तो टैक्स के बावजूद आप अपनी तनख्वाहें मरात लेने के बावजूद जो आपका काम है वो आप नहीं करते हैं। तो आपको चाहिए कि तहकीकात करें कौन से इदारे में भर्तियाँ हुई हैं, कौन सा इदारा जो है बग़ैर इश्तिहारात के भर्तियाँ कर रहा है, कौन सा इदारा सियासी भर्तियाँ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है और हमारे सियासी लोगों को भी कुछ अकल के नाखून लेने चाहिए कि डेर इस्माइल खान के अंदर जो मेरिट की बुनियाद पर भर्तियाँ होती हैं वो आज आप ज़बान ज़द आम है कि आप जिस भी सियासी लीडर के पास जाएं, आप उसको सबसे पहली बात यही होती है कि यार पैसे गिनचा तो सारा बंदा लाचा। तो ये कल्चर तो यहाँ पर बन गया है। जब ये पैसे देकर बंदे लगाने वाला कल्चर आम हो जाए तो फिर आपके इदारों की क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। आपके जो काम के लोग हैं वो मजदूरी करते हैं, जो आपके नाअहल और जहल लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो आपकी बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं। फिर उसके बाद ये है कि इदारे को जंग लगना शुरू हो जाता है, इदारा परफॉर्म नहीं कर पाता। उसके बाद जनाब सारा मलबा उठा के एक बंदे के सर के ऊपर डाल के और उसको मुअत्तल और उसको नौकरी से जो है फारिग किया जाता है। तो ये जो पूरी एक माफिया है, इस हवाले से इसको बेनकाब इदारों ने करना है। हमारा काम है निशानदही करना। इदारों को चाहिए कि वो तहकीक करें। जितने भी महकमे डेर इस्माइल खान के अंदर है, जिनके अंदर बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, जिनके अंदर सियासी भर्तियाँ हुई हैं, जिनके अंदर जो है वो करप्शन हुई है, जहाँ पर जो है वो टाउट हैं, आप देखें कि कौन सा इदारा है जिसका मैं नॉमिनेट करूं तो मुनासिब नहीं है। हर इदारे के अंदर जो है वो चाय पानी के बगैर काम नहीं चलता। हर इदारे के अंदर टाउट के बगैर आप वहाँ पर जो है वो एक अपना लीगल काम भी नहीं करवा सकते। तो हमारे लोगों को सोचना चाहिए ये कौन से लोग हैं कि जो आपके इदारों को ख़राब कर रहे हैं, आपकी जो है वो क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। तो इसमें इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।